अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। तुसी देख रहे हो तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र पार्ट 2 है। स्टेबलाइज़र दा पहले पार्ट विच तुहानूं ट्रांसफार्मर नूं मुकम्मल रिवाइंड करना सिखाया सी। इहदे विच तुहानूं कोर पावन दा तरीकाकार दस्सांगे, क्योंकि मुकम्मल मरहले दे विच ही आंदा है हर काम। कोर पाना इन्ना मुश्किल तो नहीं, लेकिन फिर भी मुकम्मल जो वीडियो एक तैयार कर रहे हैं तो उनके विच यह भी ज़रूरी है। गोटा पावन तो बाद वारी आती है जी कोर पावन दी। कोर पावन का यह तरीकाकार है कि सारे नाल पहले तुसी एक एक पतरी पा लो, या अक्सर तोड़ो तोड़ एक एक पतरी पैंदी है कि एक पतरी उस साइड तो एक पतरी उस साइड तो। तो सेंटर तुसी अगर बरीक कोर है सिलिकॉन है तो तुसी 3-3 4-4 पीस भी अक्सर पाए होंगे ने, उवें भी तुसी पा सकते हैं, लेकिन यह सिंगल सिंगल पहले तुसी पा लो। उस तो बाद 2-2 पतरियां करके तुसी 2 पतरियां उस साइड तो आन 2 पतरियां उस साइड तो आन। तो इहदे विच एह एहतियात रखनी है कि जिहड़ी पतरी है वो पतरी दे बिल्कुल उतली साइड ते तीनों लैगां जिहड़ियां ई दियां हैगियां ने वो तीनों पतरियां उतली साइड ते ही आवन। अगर पतरी दे विच कोई पतरी चली जाती है फिर आई जिहड़ी हुंदी उत्तों पावन वास्ते बड़ा परेशानी हुंदी है। जिस तरह मैं तुहानूं समझाउण वास्ते है, वेखो पतरी जदों तुसी कोर पावनी है तो इस तरीके कोर नहीं जानी चाहिए कि 2 पतरियां उतली साइड ते आन ते तीसरी लैग जिहड़ी थल्ले या सेंटर वाली थल्ले चली जाए। ये इंदा सिर्फ तुसी एहतियात करनी है। इस तो इलावा इहदे च कोई होर ज़्यादातर यही मिसटेक हुंदी है। कोर इस तरीके पा लैनी, इहदे विच सुराखां तो बगैर वाली कोर भी हुंदी है तो ये सुराखां वाली कोर है। इहदा बड़ा ही थोड़ा जिहा एहतियात करनी हुंदी है। जदों गोट गत्ते दी होवे तो उहदे विच भी ये सोचना हुंदा है, देखना हुंदा है कि गत्ता विचों कट्ठा ना होवे। जदों आखिरी पतरी सिंगल सिंगल फिर पा देनी है। जदों एंड ते पतरियां मुश्किल हो जान पैणियां तो फिर सिंगल सिंगल पा के तो फिर ज़्यादा पतरियां तुसी एक जगह ते इहनूं मज़ीद टाइट करने वास्ते एक जगह ते तुसी किसी भी जगह ते इकट्ठियां 6-7-8 पतरियां तुसी पा सकते हैं। तकरीबन 6 को पतरियां हैं। तो इस तरीके तुसी सारे नूं पेचकस नाल जगह खाली करके जिथे 2 पाइयां होण उन्हां 2 दे सेंटर विच तुसी 4 पतरियां होण, या सूरत हाल नूं वेख के ट्रांसफार्मर दी सूरत हाल ये थोड़ियां जिहियां ढिलियां जा रही ने, इहदे विच 2 होर ऐड कर लैने। ज़्यादा टाइट भी ना होण कि गोट टुट जाए। अगर प्लास्टिक दी गोट है तो प्लास्टिक दी गोट टुट सकती है, या गत्ता है तो शार्ट होने का खतरा हो सकता है। कोर दी लापरवाही नाल ट्रांसफार्मर सारा कीती कतरी खूह च पै जांदी। यह 2 पतरियां होर दी गुंजाइश है सी तुहाडे सामने जिन्नी को सख्त जा रही ने तुसी देख रहे हैं। इस तरीके ज़्यादा ढिला भी ना होवे कि ट्रांसफार्मर आवाज़ करे कि नहीं। एक जगह ते तुसी 6-7 पतरियां 8 पतरियां जिन्नी गुंजाइश होवे पा लैनियां। उस तो बाद इहदे च पावनी है आई ई दा मुकम्मल हो गया सन। पहले जिथे एक पतरी है उत्थे एक पा लो, जिथे 2 पतरियां इकट्ठियां हैं उत्थे तुसी 2-2 उस तरीके पाते जाओ। तो अगर तुसी ट्रांसफार्मर दे विच कोर सुराखां तो बगैर भी आंदी है, अगर तुसी सुराखां वाली कोर पा रहे हैं तो कलंप भी सुराखां वाला पेचां वाला लगाना है। तो फिर तुसी ये ध्यान रखना है कि सारी कोर अपनी सुराखां दे बिल्कुल सुराख सामने। उस तो बाद एक साइड तो आइयां पै गईयां, हुण दूसरी साइड आंदी है। दूसरी साइड तो इस तरीके जिमें पहली साइड तो पाइयां ने 2-2 पतरियां अपने ट्रांसफार्मर विच। उस तो बाद जिथे इकट्ठियां पतरियां पाइयां उन्होंने मजीद गिन लेना। गिणन तो बाद पतरियां उवें चाणियां ने तो विच पा देनियां ने। उस तो बाद ट्रांसफार्मर नूं अच्छी तरह 4 चफेरू बराबर कर लेना कि ट्रांसफार्मर अपनी जगह दे विच बैठ जाए। ई ते आई आपस दे विच बिल्कुल मिल जावन कि विचों खला ना होवे। अगर ट्रांसफार्मर थोड़ा जिहा वड्डा रिवाइंड किया होया, मतलब साइडां ते गत्ता वधा होया, तो फिर ई ते आई आपस मिलदी नहीं, खला पैदा हो जांदा। हुण आपां इहदे विच ट्रांसफार्मर पेचां वाला कलंप लगावांगे। यह कलंप है, इहदे विच साइडां वाले जिहड़े कन्न बने हुए ने वो पतरी नाल भी लग जांदे ने। इस तो बाद एक तुहानूं ट्रांसफार्मर वो मशीन भी दिखावांगे, बड़ी बांक जी हुंदी है, वो तुसी तैयार करवा सकते हैं कि उहदे नाल कलंप यह वाला कलंप सुराखां तो बगैर कोर होवे तो किस तरह तुसी लगा सकते हैं।
ਇਹ ਕਲੰਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲਾ। 1.5 सूत्र ਦੇ ਪੇਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 सूत्र ਦੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਇੰਚ ਲੰਬੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੋਟਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ मैं 1.5 सूत्र ਪੇਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੰਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੇਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਨਾਸਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਡਿੱਡ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਲੰਪ बेहतरीन लग गया। उस बाद अपनी कोर थोड़ी जी पुरानी है, इनू इस तरीके रेग मार लगा लो या कोई भी चीज़ है उन तुम मजीद इन रंग तो बचाने वास्ते इन थोड़ा जहा सफाई करके तो कोई पेंट वगैरह ला सकते। दोस्तों वीडियो दोनों अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अगर तुसी चैनल ते नए हो तो चैनल को सबसक्राइब करो तो दोस्तों नाल भी शेयर करो तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि वीडियो इस तो अलावा किस तरह की बनाई जाए, क्या सारी वीडियो एक मुकम्मल बनाई जाए। इस तो पहले जो ट्रांसफार्मर रिवेंडिंग की वीडियो मेरे चैनल पर पहले मौजूद है, तुसी वो देख सकते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।